Hello students, myself Preeti Gupta from Ambe International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter 9 Early Humans. It is second part of chapter 9 Early Humans. Chapter 9 Early Humans, it is part 2. Now we read about human settlements. We know that early humans kept moving from place to place in search of food. जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन था वो अपने फूड के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में. दे एट फ्रूट एंड थ्रू अवे द सीड्स. अब क्या होता था, वह फॉरेस्ट से फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे और खाकर उनके जो सीड्स होते थे वो कहीं भी फेंक देते थे, हियर एंड देयर. Over time they discovered that new plants grew where the seeds fell. अब उन्होंने देखा कि जो वो सीड्स फेंक देते हैं उनसे नए प्लांट्स उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं. They grow plants themselves by collecting the scattering seeds on soft ground. This marked the beginning of farming. और इसी फैक्ट ने ही फार्मिंग को बिगनिंग किया. इसी तरह से खेती की शुरुआत हुई. एज टाइम पास अर्ली ह्यूमंस लर्न टू डिग द सॉइल बिफोर प्लांटिंग सीड्स और प्लांट्स. अब धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन ने क्या सीखा, लैंड को या अर्थ को डिगिंग करना सीखा और फिर वो प्लांटिंग करने लगा, सीड्स को ग्रो करने लगा. दे ऑल्सो फील्ड द changes in season and saw how some plants grew in some season and some did not. Farming changed the life of humans. अब उन्होंने क्या देखा कि कुछ सीड्स तो किसी सीजन में ग्रो करते और किसी सीजन में ग्रो नहीं करते. तो अर्ली ह्यूमन्स को ये समझ में आने लगा कि सीड्स सीजन वाइज ग्रो करते हैं. हर जो फार्मिंग होती है उसका एक सीजन होता है, पर्टिकुलर सीजन में ही वह प्रॉपरली ग्रो करते हैं. फ्रॉम हंटर्स एंड गेदर्स दे बिकम प्रोड्यूसर. इस तरह से वह हंटर गेदर के अलावा प्रोड्यूसर भी बन गया था, उसने खेती करना धीरे धीरे सीख लिया था. ऑल्सो दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स. अब वो एनिमल्स से ज़्यादा डरने नहीं लगे थे. दे डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड बाय अर्ली ह्यूमन्स. अब डॉग ऐसा पहला जानवर था जिसको अर्ली ह्यूमन्स ने टैम्ड किया था, मतलब पाला था. Over time they began rearing cows, buffaloes, sheep, pigs, goats, horses, etc. और धीरे धीरे उन्होंने काउस को, बफेलोज, sheep, pigs, goats, हॉर्स को भी, हॉर्स का भी डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, उनको भी पालना शुरू कर दिया. The animal provided them milk, meat, wool and skin. और इस तरह से उन्हें पाले हुए जानवरों से मिल्क, मीट, वूल और स्किन मिलने लगी, ऑब्टेन होने लगी. स्लोली अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो बिगन यूजिंग एनिमल्स टू प्लॉग लैंड फॉर फार्मिंग, टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. धीरे धीरे जब उन्होंने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया तो वह एनिमल्स का लैंड प्लॉगिंग में यूज करने लगा, एज ए लोडिंग वह इस्तेमाल करने लगा. ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल्स उनकी हेल्प करने लगे. काउस, बफेलो एंड गोट्स वर रेयर्ड फॉर मिल्क व्हाइल शीप वर रेयर्ड फॉर वूल. और काउ, बफेलो और शिप को वह मिल्क के लिए पालने लगा और शिप को वह वूल्स के लिए पालने लगा. हॉर्सेस वर यूज्ड टू कैरी लोड्स. और हॉर्सेस का इस्तेमाल वह लोड्स को कैरी करने में करने लगा. द टैमिंग एंड यूज ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन. इस तरह से जानवरों को पालना इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन. जानवरों का घर में रख के उनकी देखभाल करना और उनसे जो चीज़ें ऑब्टेन करना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है. फार्मिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स मेड इज नेसेसरी फॉर अर्ली ह्यूमंस टू सेटल डाउन इन वन प्लेस. अर्ली ह्यूमंस का वन प्लेस पर सेटल डाउन होने का जो मेन रीजन था वह था फार्मिंग और रेयरिंग एनिमल्स. बिसाइड फार्मिंग दे ऑल्सो कॉट फिश फॉर फूड. फार्मिंग के अलावा अपने खाने के लिए मछलियाँ पकड़ते थे. अर्ली ह्यूमंस चूज टू स्टे क्लोज टू रिवर्स एज द लैंड हियर वाज फर्टाइल एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग वाज इजीली अवेलेबल. इस तरह से धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस को पता चला कि जो वाटर बॉडीज है रिवर्स के पास हमें रहना चाहिए, बिकॉज वहाँ से हमें पानी भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, फिशिंग की जा सकती है और एग्रीकल्चर भी नियर रिवर ईजी होता है. ऑफन अर्ली ह्यूमन्स सेटल डाउन इन स्मॉल ग्रुप्स. और इस तरह से अर्ली ह्यूमन्स छोटे छोटे ग्रुप्स में सेटल होने लगे. दिस गिव राइज टू सेटलमेंट्स ऑफ विलेज. इस तरह से
विलेज बनने लगे, विलेज का सेटलमेंट होने लगा। पीपल इन द विलेजेस मेड हट्स ऑफ मड, स्टोन्स, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और उन्होंने धीरे धीरे हट्स बनाना सीखा, झोपड़ियाँ बनाना सीखा, मड से, स्टोन से, लीव्स से और ट्री की ब्रांचेस से। ओवर टाइम अर्ली ह्यूमंस इन्वेंटेड द पॉटर्स व्हील विच अलाउड देम टू मेक पॉट्स विथ क्ले। धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, पॉट्स बनाना सीखा, एक व्हील का इन्वेंशन किया और उस व्हील के थ्रू वो क्ले के पॉट्स बनाने लगा। इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स, अब हम देखेंगे कि व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे अर्ली ह्यूमंस ने व्हील को इन्वेंट किया। अर्ली ह्यूमंस वॉक्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। अर्ली ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए फुट्स का इस्तेमाल करता था, पैदल जाता था। दे हैड टू कैरी द लोड देमसेल्व्स, और अपने साथ लोड्स उठाकर ले जाता था। लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग टेम्ड एनिमल्स फॉर कैरिंग लोड्स। धीरे धीरे उसने अपने पाले हुए जानवरों को लोड्स को कैरी करने के लिए यूज किया। देन अर्ली ह्यूमंस बिगन मेकिंग कार्ट और स्लेजेस विदाउट व्हील्स, बट पुलिंग दी स्लेज टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। उन्होंने क्या किया कि बिना व्हील के ही जो टेम्ड एनिमल्स थे उन पर लोड कैरी करके और स्लेजेस या फिर कार्ट्स के थ्रू खींचना शुरू किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती थी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हाउ द आइडिया ऑफ द व्हील कैम टू अर्ली ह्यूमंस। यह कहना मुश्किल है कि अर्ली ह्यूमंस के दिमाग में यह कैसे आइडिया आया कि व्हील बनाया जाए। दे मे हैव सीन लॉग्स ऑफ वुड रोलिंग डाउन हिल। मैं भी उन्होंने देखा होगा कि अगर हम वुड्स के सर्किल काट ले, व्हील्स काटे और उनको रोल करें लैंड पर, तो वो रोल होकर आगे की ओर मूव करेंगे। दिस माइट हैव गिवन द आइडिया ऑफ फिटिंग लॉग्स अंडर देयर कार्ट्स और स्लेजेस। और उन्होंने क्या किया, उन जो लॉग्स थे, वुड के लॉग्स, उनको कार्ट में फिट किया। दिस लॉग सर्व्ड एज द फर्स्ट व्हील, और इस तरह से ये जो वुडन के लॉग थे ये फर्स्ट व्हील बन गए। कार्ट ऑल्सो मेड इट ईजियर एंड फास्टर टू कैरी हैवी लोड्स इजीली इवन ऑन अनइवन ग्राउंड। और वह जब कार्ट व्हील से कार्ट बनकर तैयार हुई तो वह इजी भी थी लोड्स को कैरी करने में और फास्ट भी थी, और इवन ग्राउंड और अनइवन ग्राउंड दोनों पर वह इजीली चल सकती थी। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हील का जो इन्वेंशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट मेड इट ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इसने ट्रांसपोर्ट को बहुत इजी बना दिया। पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जाने लगे और अपने साथ लॉट ऑफ लोड कैरी करके ले जाने लगे। अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो लर्न टू यूज वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और इस तरह से उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी सीखा। परहैप्स दे सॉ ट्रीज फ्लोटिंग in the river and these gave them the idea of tying tree trunks together to make a raft। अब उन्होंने क्या देखा कि जो ट्री है, वुड है, वह पानी में तैरती है, और इसी से उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना जो ट्रीज की ट्रंक होती है उससे एक राफ्ट बनाई जाए। दिस इज हाउ द फर्स्ट बोट वॉज इन्वेंटेड, और इसी तरह से पहली बोट का इन्वेंशन हुआ। दिस अलाउड दैम टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अक्रॉस द रिवर इजीली, और इस तरह से वह गुड्स को रिवर में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगे। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, अब जब व्हील का इन्वेंशन हो चुका था, फायर का इन्वेंशन हो चुका था, अब डिस्कवरी ऑफ मेटल्स की खोज कैसे हुई, कैसे अर्ली ह्यूमंस ने जाना कि मेटल्स क्या होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स वॉज अनदर बिग लीप टूवर्ड्स प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमंस। मेटल वर स्ट्रॉन्गर देन स्टोन। मेटल स्टोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हेल्प अर्ली ह्यूमंस टू मेक स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड टू क्लियर फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग। अब अर्ली ह्यूमंस को ये पता चल गया था कि जो मेटल के टूल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यह फॉरेस्ट को क्लियर करने में, मतलब फॉरेस्ट को कटाई करने में, साफ करने में ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और हम ज़्यादा फार्मिंग कर सकते हैं। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। कॉपर पहला मेटल था जो अर्ली ह्यूमन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। लेटर अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो बिगन यूजिंग मेटल सच एज ब्रॉन्ज, और कॉपर के बाद जो सेकेंड मेटल था वो है ब्रॉन्ज। स्टडिंग अबाउट अर्ली ह्यूमंस टीचेस अस दैट ह्यूमन लाइफ हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशंस कीप चेंजिंग
विद टाइम एज वी मेक न्यू डिस्कवरीज एंड लर्न टू मेक आवर लाइफ बेटर। इस तरह से इस चैप्टर में हमने सीखा कि किस तरह से अर्ली ह्यूमन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और नए नए इन्वेंशन से अपनी लाइफ को वह कंफर्टेबल बनाता गया और किस तरह से उसने अपनी लाइफ को अपडेट किया। थैंक यू। हैव